पांच चोर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच चोर कह लो, पांच रोग कह लो, आत्मा को लगे हुए हैं। इन पांचों का जबरदस्त प्रभाव है कि लोग अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से बिदक जाते हैं, नाम लेना ही नहीं चाहते। और बातों में दिन रात लगा लो, सारा दिन बोलते रहेंगे, सारी रात बोलते रहेंगे, झूठ बोलते हैं, काम वासना की बातें करवा लो। यंग एज नौजवान बच्चे, ज्यादातर बुजुर्ग भी, काम वासना की यहाँ चर्चा शुरू हो जाए तो बहुत देर तक चलती रहती है। गलत गलत बातें, ये फलां ऐसा है, फलां वैसा था, फलां के साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, वो वैसा है। बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा बहादुर साबित करते हैं कि हाँ मैं ये, मैं वो, मैं फलां। तो ये काम की आंधी चली हुई है, चारों तरफ काम वासना के ज्वाला उठ रही है। जिसके अंदर ये भावना है वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ता। वो यही सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो सामने वाला भी ऐसा ही होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक नए कलंक अवतार, कुछ इस तरह का एक ग्रंथ, एक किताब उन्होंने पवित्र लिखी थी। तो बहुत पहले से वो हमारे पास थी। उसमें बड़ा जबरदस्त और पहले दो चार दोहों से ही लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा, सत्संगत जी संतों की बात सुना रहे हैं, बोलते हुए भी जीभ कांपती है, लेकिन बात तो बात है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ऐसा घोर कलयुग तब जौवन पे होगा, तभी मालिक की चर्चा भी जौवन पे आएगी। तो तब क्या होगा घोर कलयुग में? मां बेटे को सेज पे लेके सोया करेगी। ये पहला दोहा है। और आप मानो ना मानो, हम ये चीज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमें ये चीज नजर आ रही है। सतगुरु की रहमत से पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। 100% बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है। यानी 100% मतलब इस बात में कोई झूठ नहीं जो उन्होंने लिखा था। वो युग, वो टाइम, वो समय आ चुका है। बाकी रिश्तों का तो पूछना ही क्या है। जब मां बेटे के रिश्ते का ये हाल होगा तो उन्होंने लिखा बाकी रिश्ते तो हाल बुरा होना ही है। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसी काम वासना की आंधी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे सिस्टम चल रहे हैं। लड़का लड़के से शादी करवा रहा है, लड़की लड़की से करवा रही है। क्या आप आज से 50 साल 20 साल पहले कभी कल्पना कर सकते थे ऐसी कि ऐसा कुछ होगा? 100 साल पहले चलो, नहीं, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। और आज ऐसा हो रहा है। बल्कि लोग ये कहते हैं इसमें हर्ज क्या है? बड़ी अजीबोगरीब बात। फिर कुदरत ने ये बनाया ही क्यों? अगर हर्ज ना होता तो? हर्ज तो 100% होगा, लेकिन जब तक सामने आएगा तब तक पता नहीं कितना कुछ लॉस हो जाएगा, कितना कुछ बर्बादी की तरफ चला जाएगा। वो आदमी मेंटली अपसेट रहेंगे ही रहेंगे। कभी सवाल पैदा नहीं होता जो कुदरत के विरुद्ध चलेंगे। मतलब ही नहीं है कि उनका संतुलन उस तरह का हो। धीरे धीरे उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। तो और बीमारियां पैदा होंगी, वो अलग से हैं। तो काम वासना की आंधी है, जिसे देखो वो निगाह से आदमी को तौलता ही इसलिए, ये कैसा है, कैसी बनावट है, कौन है, कैसा, किस तरह, और कोई मतलब नहीं है। उसकी निगाह एक्सरे यही करती है। क्या मां, क्या बहन, क्या और रिश्ता, सब खाक में मिलते जा रहे हैं। विषय विकार का तूफान खड़ा हो गया है, भक्ति को बहाए ले जा रहा है। काम वासना की आंधी में लोग पगला गए हैं। इंसान जब काम वासना में डूब जाता है तो उसके लिए और कोई चीज नहीं रहती। ना उसके लिए कोई ये होता है कि चलो गलती हुई माफी ले लूं, चलो मेरे से ऐसा बोला गया मैं माफी ले लूं। अहंकार, क्योंकि अहंकार भी तो एक चोर है, वो काम वासना के साथ मिल जाता है। गलत बातें करी, उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में भोगना है, उसके लिए तैयार है, लेकिन माफी के लिए तैयार नहीं। क्योंकि मन अहंकारी जो बैठा है, अहंकार देता है मैं क्यों झुकूं,
मैं देखेंगे जो होगा, फिर देखेगा नहीं, फिर तो रोएगा, फिर तो तड़फेगा, पछताएगा, उस टाइम को लानत देगा अपने आप को कि मेरे मन ने मुझे माफी क्यों नहीं मांगने दी, मैंने अपने आप को क्यों नहीं क्षमा करवा लिया। तो काम वासना की अंधेरी तूफान उठा हुआ है, इसमें डूबे जा रहे हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, कोई मालिक का प्यारा है जो बचा रह सकता है। जिस पे मालिक की कृपा हो, जिस पे रहमो करम हो, वो तो चाहे बच जाए, अन्यथा इसमें बह रहे हैं लोग, इसमें तड़फ रहे हैं लोग, इसमें व्याकुल हैं लोग, परेशान हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, लड़ाई झगड़े और जिस्म बेचे जा रहे हैं। चंद रुपयों के लिए जिस्म बिक जाते हैं। वकायदा उनके अड्डे हैं, वकायदा उनके फोन नंबर हैं, वकायदा उनके दलाल हैं जो इस तरह के कार्य को, कारोबार को बड़ा मुनाफे का, बड़े लाभ का समझते हैं। तो बताइए समाज किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? उसी तरफ जिसके बारे में संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल पहले बता दिया था कि ऐसा घोर कलयुग आवेगा, भयानक कलयुग, घोर कलयुग। यहां सब चीजों के फरकच्चे उड़ रहे हैं। काम वासना की आंधी में लोग गुरु पीर पैगंबर किसी को नहीं बख्शते। बुराइयां जिसके अंदर आ जाएं, वो बुराइयां मिले तो खुश, ना मिले तो ना खुश। तो ऐसे घोर कलयुग के समय में सुमरण ही एकमात्र सहारा है। सुमरण से ही विचार कंट्रोल हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। फिर है क्रोध, काम वासना का ही संगी साथी है, दोनों का आपस में ही कोई तालमेल है। तो ये क्रोध में पड़ के जीव अपनों का अकाज कर देता है। एकदम से गुस्सा आया और गुस्से में अपने मां, बहन, बाप, बेटा, भाई, बेटी, किसी को भी बुरा बोल देता है, किसी को भी बुरा कह देता है। बाद में कितना भी पछताना पड़े, क्योंकि अहंकार साथ में है, वो तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्रोध में बोल दिया, फिर उसकी सॉरी या माफी नहीं मांगता, बल्कि अकड़ता रहता है। हालांकि उसकी आत्मा उसे कुचेटती है अंदर ही अंदर, तूने ऐसा किया जिंदगी में, जो महा गलती थी, तूने गुस्सा किया, तूने बर्बाद किया, तूने ये किया, तूने वो किया। भक्त के अंदर तो जरूर आत्मा उसको आवाज देती है, चाहे कोई माने ना माने। वो अलग बात है कि अहंकार की वजह से कभी नीचा नहीं होता कि हाँ मेरे से ऐसा हुआ, मैं उससे माफी मांग लूं बेटा, मैं गुस्से में आके ऐसा कर बेटा, बुरा ना मानना, तुझे बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। क्यों? माँ बाप हैं तो क्या हुआ, गलती तो आपने की है, बुरा तो आपने बोला है, इसमें ऐसा करने से क्या आप नीचे हो जाएंगे? हमारे ख्याल से तो आप महान हो जाएंगे। पर अगर आपके बच्चे बिगड़ैल हैं तो बात अलग है। तो ये घोर कलयुग, बच्चों से गलती हो जाती है, माँ बाप को गलत बोल दिया, वो कौन सा झुकते हैं? माँ बाप तो जन्मदाता है, झुक जाएं कि गलती हो गई, हम आपको गलत बोल बैठे, हमें क्षमा कर दो। ना जी, बच्चे अपनी जगह फन उठा के रखते हैं। तो इस तरह क्रोध में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। गुस्सा आया, बस कुछ नहीं दिखता, भाई भाई का कत्ल पल में कर देता है। वो खून दोनों की रगों में जो एक ही दौड़ रहा था, एक ही मां की गर्भ से पैदा होने वाली औलाद, एक ही बाप की छत्र छाया के हेठ पल बढ़ के बड़े होने वाले बच्चे, एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक की सोचने वाले भाई, भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध चीज ऐसी है, लोभ लालच की वजह से मत मर जाती है और क्रोध में आके बर्बादी का मंजर सामने आ जाता है। क्रोध भी एक महाबीमारी की तरह, जैसे आपको बताया कि सबसे पहले काम वासना है, तो क्रोध भी बराबरी है, वो भी कोई कम नहीं है। किसी को हाथ लगा के देखो, बड़ा बुरा हाल है। इस पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक बिच्छू बेचने वाला आया, बिच्छू बेचते बेचते लोगों को कहने लगा, भाई बिच्छू लेना है, बिच्छू लेना है। कहने लगे क्या रेट है? बड़ा था, कहता जी इसके 2 रुपए। कहते ये छोटा, कहते इसके भी 2 रुपए। कहते यार
वो छोटा सा है, वो बड़ा है, कहता हाथ लगा के देखो डंक एक जैसा मारते। आज भी हाल ऐसा ही है, छोटे को ले लो बड़े को ले लो, जिसको देखो गुस्सा तो नाक से नीचे आ गया है, मुंह पे है। पहले कहते थे नाक पे 2 उंगल ऊपर तो था, आजकल तो मुंह पे ही है, नाक तो गई बात। बस जरा सा देखो सही तमाशा, फिर गुस्से में लाल पीला और पता नहीं क्या क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आती। तो गुस्से ने भी घरों के घर बर्बाद कर डाले हैं। आपको बाद में बताएंगे इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, पहले इनकी चर्चा कर दें। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आता है, बाकी के पाप तो अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आ गया कि यार भाई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अगर मर जाए, अभी शादी तो हुई नहीं, इसका हिस्सा मेरे नाम आ जाएगा। कहां पहले लोग मन्नतें मांगा करते, प्रार्थनाएं किया करते कि हे प्रभु मेरे भाई को कुछ ना हो, चाहे मेरी आधी उम्र उसको लगा देना, ये सही सलामत रहे, मेरा कोई बात नहीं। लेकिन आज तो उल्टा है, आज मन्नत मांगते हैं कि मालिक भाई को जल्दी उठा लेना ताकि इसका हिस्सा मुझे मिल जाए। बाप बीमार है, ये सही है कानूनी तौर पे कि वसीयत लिखवा लो, अच्छी बात है, कोई झगड़ा ना पड़े, लेकिन बिना बताए कई अंगूठे वगैरह लगवा लेते हैं अनपढ़ माँ बाप से, सारी जायदाद हड़प जाते हैं। कई भोले होते हैं, अपने भाइयों पे एतवार कर लेते हैं। पढ़े लिखों को हमने लुटते देखा है। परम पिताजी कब से कहने लगे हैं कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। पर मोह ममता चीज ऐसी होती है, अगला चोर मोह ममता, लोभ लालच। मोह ममता में पड़ के आदमी अपने भाइयों पे, बहनों पे, परिवार पे आंखें मूंद के एतबार कर लेता है, और फिर वो लूटता रहता है, लूटता रहता है, लूटता रहता है। वो आंखें मूंद के बैठा रहता है, यार मेरा भाई है, ले मेरा खून है, ऐसे थोड़ी ना। और जब पता चलता है तब तक तो बहुत लूट चुका होता है। बहुत जगहों पे हमने ऐसा होते देखा कि बुरा हाल हो जाता है। तो ये मोह ममता नहीं तो और क्या है, बताइए और क्या है। सचेत रहना, बेबरा जी के वचन है कि मस्ती रखो लेकिन सुचेत रहो, 4 आंखें करके भी रहो, कानूनी तौर पे जायज जो है उसके अनुसार चलो। आंखें मूंद के ऐसे दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, अंगूठे लगा दिए, ये कहां की सियाणप है, किसने कहा ऐसा करने को। तो मोह ममता अगला चोर, वो ऐसे करवा देता है। और लोभ लालच तो किसी ने त्यागा ही नहीं ना। हर कोई देखता है कैसे ज्यादा कमा लें, कैसे ऐसे कमाएंगे तो ऐसे फायदा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। सारी सारी रात प्रोग्रामिंग होती रहती, कैसे करेंगे, कैसे ठगी मारें, कैसे बेईमानी करें, किस तरह से पैसा डबल चौगुना 10 गुना 20 गुना हो जाए। और उसके लिए फिर सामने जो भी आए उसका सफाया, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, क्या मतलब किसी से। उनका तो मकसद पैसा होता है। हालांकि ऐसा पैसा फलता फूलता नहीं है, आदमी रोगों का घर बन जाता है, घरों में परेशानियां आ जाती हैं, दुख तकलीफें आ जाती हैं, अंदर की आत्मिक शांति चली जाती है। ये हकीकत है। समय लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होता है ऐसा। तो मोह ममता में भी अंधे ना पड़ो, कहीं कहीं मालिक को ही छोड़ देते हैं। मोह ममता में पड़ के अपने सदगुरु मौला पे भी उंगली उठाने लगते हैं। मोह ममता चीज ऐसी है। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है, किसे नहीं लगता, और सोचता है कि यही सब हीरे जवाहरात के बने हैं, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। और उनकी बातों पे विश्वास कर करके, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके जीव का कई बार मन हावी हो जाता है और मालिक से भी मुंह फेरने लगता है। मोह प्यार, मोह ममता बड़े ही जालिम हैं। बच्चों को प्यार करना, अच्छे संस्कार देना, ये तो माँ बाप का एक कर्तव्य है, फर्ज है, ये कोई मोह ममता नहीं है। पर उनकी गलत बातों को अनदेखा करना, उनकी किसी भी बात को टोकना ना, उनको किसी को बुरा करते देख, बिना वजह दुखी देख उसको नजरअंदाज करना, और बल्कि दोष उसको देना जिसका कोई दोष ही नहीं होता।
तो ये मोह ममता है। मोह ममता की बारीक जंजीरें होती हैं, आदमी को इस कदर जकड़ के रखती हैं कि क्या मजाल इसे हिल जाए। जितना दिखावा कर लें, जितना मर्जी मालिक प्यार बख्श दें, जितने मर्जी परोपकार कर दें, जितने मर्जी कर्म काट दें, ना 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 ना, वो तो कुछ भी नहीं। दुकान पे जाते थे, आगे सामान लेते थे और बदले में जो तिलों का या कुछ ऐसा कुछ मिलता था उसको रूंगा झूंगा कहते थे, दुकान से ले लेते थे, वो फ्री में आता था। आजकल राम मालिक की सतगुरु की जो दया में रहमत है उसको तो रूंगा झूंगा समझते हैं। रिश्ता तो हमारा माँ मेरा बाप मेरा ये कर देगा वो कर देगा, चलेगा पता जो कर देगा, देखिएगा कितना कर देगा कोई। क्यों? क्योंकि दोनों जहां का साथी तो सिर्फ सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम है, वही तो साथ दे सकता है। माँ बाप तो शादी हो गई, तू जान तेरा काम जान। बल्कि ये कहा जाता है बेटी यहां से डोली उठी है वहां से अर्थी उठ जाए, बस मतलब सीधी सी होती है बात कि हमने तो बस इतनी देर बहुत है, अब आगे तू जान तेरा काम जान। तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से जो प्यार करते वो जानता है कि उसकी औलाद छोटी ही रहती, बड़ी तो होती ही नहीं, हर समय संभाल करता है, हर समय ख्याल रखता है। तो भाई इस तरह लोभ लालच में पड़ के लोग मालिक को ठुकरा देते। फिर है अहंकार। आपको बताया ये तो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। लोभ लालच का अहंकार आ जाता है, काम वासना में अहंकार आ जाता है। कामी कीड़ा बन के लोग क्या समझते, ओ मैंने बड़ा तीर मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे जैसा तो कोई नहीं, पहन के कपड़ों को ही फाड़ते रहते, मैं कैसा लग रहा हूं कैसा हूं, बड़े स्टाइल मार मार के, शीशा नहीं टूटता कसर नहीं रहती। शीशा क्या करे, जैसा थोबड़ा वैसा ही नजर आएगा, जोर लगाता है यार ये ऐसा नहीं, थोड़ा नाक भगवान ने थोड़ा यूं कर दिया होता, वाह क्या कहना, थोड़ा इधर कर दिया होता तो पता नहीं क्या क्या। तो ये भी एक अहंकार है, अपने शरीर पे अहंकार, गुमान कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं, बड़ा सुंदर हूं, और आसपास वाले और पंप मारते रहते, तू तो वैसा लगता है, रात को हीरो हीरोइन बना फिरता रहता है। वो कौन सा जीने देते हैं, थोड़े बस वो पंप मार मार के शुक्र है आदमी गुवारा हो तो फट जाए, पर आखिर आदमी भी कभी फट जाता है। इतना उसको लगता ही नहीं कि मैं वो आदमी हूं, उसको लगता ही वो है, वैसा स्टाइल वैसा चलना, क्योंकि नाम जो ले दिया कि तू वैसा है। तो भाई कौन कैसा है ये तो मालिक जानता है, लेकिन ये अहंकार है। फिर धन दौलत का, जमीन जायदाद का, अच्छी दौलत है, अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बाल बच्चे, घर बढ़िया है, तो एंट एंट के कदम रखता है, कहता आदमी तो मैं ही हूं बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। गरीब को तो समझता ही कुछ नहीं। इसके साथ साथ फिर औलाद ज्यादा है, कहता है मेरे सामने बोलेगा कौन, उसका अहंकार है। राज पहुंच है, उसका अहंकार है। लोग डरने लगते गांव में, यार इसको मत छेड़ो, इसकी तो ऊपर ऊपर तक पहुंच है, पंगा मत लेना, और वो भी मूंछों के 4 बाल उखाड़ देता है मरोड़ मरोड़ के, कि पता नहीं मेरा हाथ कहां तक है, समझते नहीं मैं क्या चीज हूं। लोग भी बेचारे चुप रहते हैं, गरीब गुरुआ, कोई बोलता ही नहीं, ना यार इससे ना पंगा लो, इसका तो काम भाई टेढ़ा है। तो ये भी एक अहंकार है। तो मन का सूक्ष्म अहंकार, कई गुपचुप, बड़ा सादगी है, बड़ा दिखने में यूं लगता है भाई ऐसा तो सादा आदमी नहीं है, लेकिन वो देखता रहता कौन कैसा है, क्या है, अच्छा मैं ही समझदार हूं, बाकी सारे पागल फिर रहे हैं, अकल ही नहीं दी मालिक ने। अंदर अहंकार ही अहंकार, अहंकार से बुरा हाल, मन का सूक्ष्म अहंकार, इसे कहते हैं मन का सूक्ष्म अहंकार। तो ये इस तरह ये 5 चोर कीमती श्वासों को लूट रहे हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनके हेड, इनके सरदार, इनके मुखिया वो हैं मन और माया। पल में चाबी घुमा देते हैं। मन जैसी किसी की शक्ति नहीं है, जितनी तेज गति मन की है और किसी चीज की नहीं, आत्मा को छोड़ के। मन की गति आत्मा से तो बहुत ही कम है, लेकिन और हर चीज से कई गुना बढ़ के है। प्रकाश की गति बहुत बताते हैं, लेकिन मन की गति तो उससे शायद लाखों गुना ज्यादा हो तो हो। सेकंड के 100वें हिस्से में ये आसमान
से छोड़ कहीं से कहीं ले जाएगा और उसी हिस्से में पताल में डाल देता है। बड़ा जबरदस्त है। तो सबसे चंचल है ये मन, बड़ा ही जालिम है। आदमी को पल में कहीं पल में कहीं बहकाता रहता है, अपनी कसबटी बना देता है। ऐसा हुआ तो भक्ति करेंगे, ऐसा ना हुआ तो भक्ति ना करेंगे। ना कर, जरूरी थोड़ी तेरे कहने से होगा। ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं तो नहीं ठीक। नहीं ठीक तो ना सही। भक्ति अपने लिए करनी है, परिवार के लिए करनी है, खुशियों के लिए करनी है। इसमें शर्त का क्या मतलब? क्या वो जानी जान नहीं? क्या वो जानता नहीं? वो भी देखता है, फिर ठीक है बेटा, जैसे तू चाहता है वैसे चल पड़, नहीं तो नहीं सही। ये शर्तों से थोड़ी ना भक्ति होती है, शर्तों से थोड़ी ना प्रेम रहता है। अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, तो शर्त ना रखो कि मैं सुमरण करूंगा ता जिंदगी, भला करूंगा ता उम्र, सारी उम्र लगा रहूंगा। फिर देखो कदम कदम पे मालिक चमत्कार से माला माल कर देंगे। पर अगर दिनों की शर्त रखोगे, ऐसे में इतना टाइम मिला, ये टाइम, वो टाइम, फला टाइम, तो ठीक है, वरना तो नहीं ठीक। वो सब जानता है। फिर सोचते ये तो मैंने अंदर ही बात करी थी, ये तो किसी को पता ही नहीं, हमारी जुंडली में बात हुई है, ये तो किसी ने बताया होगा। क्योंकि मन छोड़ता नहीं ना, मन का तो काम ऐसा है, उसका तो कारोबार ही ऐसा है, वो तो चलता रहता है, उसका तो सिस्टम है। अब ये बात नहीं तो ये पकड़ ली, ऐसे कैसे? मानने तो उसने देना नहीं। तो मन माया भरमाती है। जो चीज दुनिया में झूठ है उसको सच दिखाती है और सच को झूठ दिखाती है। सच तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु, और उसका नाम जपना, ओम हरि गौड़ खुदा रब का नाम सच्चाई है। संत पीर फकीर उसकी बात सुनाते, सच्चाई है और मालिक सच है। लेकिन ये माया का प्रभाव ऐसा है, ये तो फजूल की बातें। अब देखिए, आप सारा दिन काम करते हैं, मेरा को बहुत काम है जी, मैं तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ, बिजनेस है, नौकरी पेशा हूँ, बड़ा काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब राम नाम फजूल है? टाइम नहीं मिलता जी, कर लूंगा भक्ति। और करता कितनी, आधा घंटा करके यूं कपड़े फाड़ने वाला हो जाता, मैंने सुमरण किया है, जो बाकी घंटे बर्बाद किए हैं उसका क्या? चल कर ले, जितना कर तो ले, कर तो सही, जितना करेगा उसका फल कई गुना मिलना तो है ही है, पर कर तो सही। माया करने नहीं देती और बाकी चीजें सब झूठ हैं। फनाकारी यहीं पे छोड़ना है, इसी जगह पे छोड़ के चले जाना है। क्या आपको कभी लगता है कि यार फजूल में कोलू वाला बैल मन के भागे फिर रहे हैं? ना 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 ना, ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? संतों को बड़ा पता है घर गृहस्थ में कैसे रहना पड़ता है, कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, गाड़ी भी चाहिए, सत्संग पे कैसे आती अगर किराया ना होता। संत कब कहते हैं हाथ पे हाथ धर के निठल्ले बैठ जाओ? संत कहते हैं मेहनत करो। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, सिख धर्म कहता है दशानवादी किरत करो, और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। कर्म तो करो, कर्म तो करने हैं, पर कर्म करते करते राम का नाम भी जपते रहो। कर्मों में भी बरकत और मालिक की भक्ति भी होती जाएगी। ऐसा करो, तालमेल बिठा लो। पर ना, जब भक्ति की बात आती तब नहीं, तब ना, ये नहीं होता। आप इकट्ठे होते हो, बैठते हो, सुमरण करो ना जी, और बातें करने में दिल लगता है, मन लगता है, खुशी आती है। दूर हट के बैठना, यार यहाँ तो ये बैठे हैं, दूर चल, उधर चल, उस कमरे में फला जगह फला बैठेंगे, गांव में सांझी जगह है वहां वो धर्मशाला। क्या वाकई धर्मशाला होती है? वहां तो ताशशाला लिखना चाहिए। ताश के पत्ते चल रहे होते हैं, या कई जगह पे देखा 12 बीटी, पता नहीं कौन सी बीटी चल रही होती। हम ये नहीं कहते कि खेलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सुमन के टाइम तो सुमन करो। चलो बाकी टाइम आप कुछ खेलो, कुछ आप खेलने के लिए और बहुत कुछ है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग स्वस्थ रहे। तो बुरी चीज ना करो, जुआ ना खेलो। खेलने में तो जुआ भी आ गया जो बर्बादी कर देता है। लगाने में सट्टा आ गया, मत लगाओ, कहीं इसमें मन लग जाए। सट्टा कर पट्टा, बर्बाद हो जाता है सब कुछ।
तबाह हो जाता है। सुन लो, मान लो तो घर में खुशियां खुशियां हैं। तो इन सबसे बचने के लिए 7 हो गए, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। 7 ने जीव को बुरी तरह से फंसा रखा है। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है सुमन करते रहो, काम धंधा करते हुए, सेवा के लिए टाइम निकालो। अरे प्यार करना है तो अव्वल दर्जे का अल्लाह मालिक सतगुरु मालिक से करो, दृढ़ विश्वास के साथ करो, तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे और गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। चोर चोरी करे आधी रात को जी, ये लूटे दिन भर भात को जी, ये डरते किसी से कभी नहीं, जब जी चाहे तब लूट लिया। चोर आमतौर पे चोरी करते हैं जब सारे गांव में, शहर में नींद आ जाती है लोगों को। आधी रात के बाद का समय गांव में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। तो शहरों में भी ऐसा ही है, लेट सोते हैं और फिर तो आधी रात के बाद तो उनका सोना शुरू होता है और उठते तो फिर दिन दोपहर को हैं। तो चोर वो टाइम देखते हैं कि हाँ भाई ये किस टाइम सोते हैं, पहले चक्कर लगाते रहते हैं, पूरा पता कर लेते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, फिर चोरी कर ले जाते हैं। उनका एक टाइम है, चौकीदार रखे जाते कॉलोनियों में, पहरेदार रखे जाते हैं, तो वो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे उधर? जो जागते फिर रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, एक ही रास्ता है, वहीं पे पहरेदार खड़े हैं, पूरी कॉलोनी किले नुमा बनाई जाती है, तो चोर नहीं आता। लेकिन ये जो चोर हैं, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बड़े जालिम हैं। इनका तो कोई टाइम ही नहीं है। उनका कोई टाइम है, चलो उस टाइम निगाह रख लो, इनका तो कोई भरोसा नहीं भाई, कब दांव लगा दें, कहां दांव लगा दें, कोई पता नहीं चलता। सही है, अपने बचनों का पक्का है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं कब काम वासना जाग जाए, या क्रोध आ जाए, लोभ मोह या अहंकार आ जाए, और जीव करा कराया सुमरण हाथी के स्नान की तरह हो जाता है। कहते हैं ना, अपनी निगाह से देखें तो नहाता है हाथी, ऊपर माटी डाल लेता है। तो एक तरह से नहा नहू के माटी डालना बड़ा अजीब लगता है। वो अलग बात है कि वो अपना शरीर बचाने के लिए जंगलों में ऐसा करता है ताकि धूप से बचा रहे, लेकिन अपनी निगाह से देखें, आदमी की निगाह से देखें तो बड़ी गड़बड़ है। पहले नहा लिया, फिर कीचड़ डाल लिया। तो वैसा ही हाल होता है। सुमन करता रहा, भक्ति करता रहा, रहमतें लूटता रहा, घरों में खुशियां, दया में रहमत बरसती रही। और जैसे ही इन 5 में किसी ने दांव चलाया, चारों खाने चित्त, सारा कुछ ही भूल गया। किए गए परोपकार, की गई रहमो करम, दया मेहर को पल में बुला देता है जीव। बस फिर मैं। जैसे अभी एक शेर आपने सुना कि किसी फकीर का, कि बकरे ने मैं किया तो उसका गला जल्दी कट गया। तो कहने का मतलब कि जितना मैं करते हो, काल के हाथों जल्दी कत्ल हो जाओगे। अहंकार बुरी बला है, इंसान को बर्बाद कर देती है। दूसरों को दिखाता जरूर है, मन कहता है तू स्पेशल है, तू सबसे हटके है, तू अपनी बात का पक्का है, पक्का रहना, देखना कहीं फिर मत जाना। ठीक है, अगर गैरत है तो अच्छे के लिए करो, मालिक के लिए करो कि नहीं फिरूंगा। अपनी मनमती बातों के लिए, गलत बातों के लिए, फजूल की बातों के लिए अकड़े रहना, ये तो मन के हाथों मजबूर होकर अपनी बर्बादी करना है। तो इन चोरों का पता नहीं चलता कब दांव चला दें भाई। और कीमती श्वास जो मालिक ने बेशकीमती दिए, लेखे तेरे श्वास की रास, परमात्मा ने लिख के दिए, भगवान ने लिख के दिए श्वास, उनको ये 5 बर्बाद करते रहते हैं। काम वासना में पड़े, पहले तो ख्याल आए, फिर वो बुरा कर्म किया, फिर उसका पश्चाताप हुआ, या नहीं हुआ तो और सोच चल पड़ी, तो वो सारे श्वास बर्बाद हो गए। इसलिए इन चोरों से बचो, ये दिन रात लूट रहे हैं। इस बारे में लिखा है, पीछे लगा छोड़ता ना एक ठग जी, तेरे तो मगर गए नहीं 5 लग जी। परम पिताजी की वचन कि आपके पीछे अगर एक चोर लग जाए तो वो नहीं छोड़ता, तेरे पीछे गए हैं 5 लग जी, भाग ले। भाग सकता है तो फड़िया के फड़िया, लुट लेना वस्ती चोरा दी बढ़िया, कि क्या पता कब आपको लूट लें, क्योंकि चोरों की बस्ती में है तू,
तेरी आत्मा, क्योंकि एक सारा मृत्युलोक काल के दायरे के अंडर है, उसके अधीन है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें चारों तरफ से इसने घेर रखा है। तो बच ले, अगर बचना चाहता है भाग ले राम नाम के द्वारा, सतगुरु की उंगली पकड़ के, वरना लुट लैन वास्ती ठगा दी बढ़िया, ये तुझे लूट लेंगे, ये तुझे बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपना ख्याल रख, बच के रह, अहंकार में ना। जो संत कहें वही बात पे अमल करो, नहीं तो ये बर्बाद कर देता है। मन के पीछे लगे लोगों की निशानियां होती हैं, वो अहंकारी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, वो अपने आप को सबसे समझदार, अकल वाला, सही समझते हैं। चाहे दुनिया वाले कितने ही उसको समझाएं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अहंकार एक स्टैंड होता है और उसे कहते हैं कि मैं तो खुद की इज्जत करवाता हूं, मैं तो खुद की निगाह में मेरी इज्जत है, उसे नहीं मैं ये वो। अहंकारी पुरुष रड़ते नहीं, उनकी बात बाहर निकल आती है। सभा में बैठो तो उनका पता चलता है कि अहंकार कोड़ किरले की तरह अकड़े रहते हैं। एक छिपकली की जात होती है, थोड़ा बड़ा होता है छिपकली से। राजस्थान में आपको बताते हैं वहाँ बहुत मिलते थे। हम खेतों में डिस्क वगैरह करके आते, ट्रैक्टर के पीछे डिस्क होती हैं, एक तो लिफ्ट वाली होती हैं, एक पंजाबी जी कहते धूमियाँ तवियाँ, तो वो तवी वगैरह होती, डिस्क होती, तो ट्रैक्टर के पीछे होती, वो पीछे पीछे चलती रहती हैं, तो उसको हुक में डाल लेते हैं। तो हम लेके आ रहे थे, तो दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था, तो रास्ते में वही सज्जन खड़े थे, कोड़ किरला जिसे कहते हैं पंजाबी में। छिपकली की एक जात है, यूं अकड़ के ऊपर गर्दन उठा के ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया, कहता है मैं नहीं रास्ता देता। हमने ट्रैक्टर रोका, हमने कहा बेवकूफ, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पीछे डिस्क है, तना खड़ा है, रास्ता नहीं देता। हमने पैर पूर बजाया, ना जी, अकड़ा खड़ा। तो साथ में डंडा था, उस पर चढ़ा के दूर फेंक दिया, वहां भी अकड़ा खड़ा। कहता मैं थोड़ा ही, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। कईयों का ऐसा ही हाल होता है, बड़ी मार पड़ती है, कोई अंदर खुशी नहीं, कुछ नहीं ना, मैं ही हूँ। तो क्या फायदा, अगर हमारा ध्यान ना जाता, पीछे डिस्क थी, टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो अहंकारी लोगों के जो हाल ऐसा ही होता है, सारे पाप कर्म वो करता रहता है, किसी की परवाह नहीं करता। किसी संत गुरु, अपने बुजुर्गों की कोई लाज नहीं होती उसे, किसी की परवाह नहीं करता कि उनका क्या मकसद है, वो उनका क्या चीज है, उसका अपना अहंकार उसको लेके बैठ जाता है, बस बर्बादी के मंजर की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मैं तो बर्बादी होना, मैं तो मरना ही है, ठीक है, वही कोड़ किरले वाली बात। तो भाई ये गलत है, रोको अपने मन जालिम को। जब आपका गुरु पीर फकीर आपको समझाता है, अपने अकल में क्यों नहीं घुसाते बात, छोड़ दो बुराइयों को, जोड़ लो नाता अल्लाह वाहिगुरु राम से, ताकि खुशियों के हकदार आप बन सको। चोर पांच कौन और कैसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह जैसे हैं, मन सरदार भी इनका साथी, जब हुक्म दिया तब लूट लिया। मन पहले प्लानिंग करता है, मन की सेटिंग होती है, हाँ ऐसा कर वैसा कर। हमने तो जी अजमा के देख लिया, परमपिता जी की रहमत से बेपराह ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम ही करेंगे। तो 1990 से देखते आ रहे, पहले हमने बच्चों को, सेवादारों को समझाते, कई बार डांटते, कह भी देते कि बेटा ऐसा ना करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, इस तरह से रहो। तो बहुत ज्यादातर तो मानने वाले हैं, हमारे ख्याल से 99% अमल करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि बेपराह जी की रहमत है, इतना मानने वाले हैं इस घोर कलयुग में। पर उनमें कोई कोई ऐसा होता है नहीं, उनका मन अहंकारी हो जाता है, फिर प्लानिंग क्या करता है, तू गुरु के वचनों के उल्ट चल, ये काम ना कर, मैं तो करूंगा, कि बहाना मिल जाए किसी तरह से नरक में जाने का, मैं नरक में चला जाऊं। तो वो दिन का आज दिन, हम सत्संग में बोला था कि सत्संग में ही व्याख्या चला करेगी, तो वो सत्संग में ही टोटली व्याख्या चलती है। किसी सेवादार को या किसी को अलग से सवाल पैदा नहीं होता, हमने क्या लेना, मालिक जाने। हमारा फर्ज है ड्यूटी बजाना, जरूरी तो नहीं कि सेवादारों को अलग से बजाएं, पूरी साथ संगत में बजा देते हैं, सुनने वाला सुन लेता है, पसीना भी आता है, पर मन अहंकारी और अहंकारी भी हो जाता है। कहीं सुन के मान लेते हैं, उनका फिर बेड़ा पार हो जाता है, खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। बताना हमारा फर्ज, पर हम देखते हैं उनके लक्षणों को, ऐसा दिखाना हमें कि देख मैं तो ये कर रहा हूं, कर भाई,
हमें गुस्सा ये थोड़ी ना आता है कि आप हमारे वचन नहीं मानते। गुस्सा इसलिए आता है कि अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन हम बोलते हैं, आप नहीं मानते, आपका पहाड़ जैसा कर्म आएगा, आप नीचे दब जाओगे, चिल्लाओगे, कुर्लाओगे, फिर आपके पैरों पे बोझ आएगा, फिर तड़फोगे, बर्बाद होगे, तब दिखाना कर करके तब देखेंगे। क्यों नहीं उससे पहले सुधरती? इसलिए गुस्सा आता है कि भाई वो टाइम आने से पहले सुधर जाओ। वो बर्बादी का मंजर क्यों लाना चाहती हो? हले ऐसा करने से आएगा तो आने दो। क्योंकि मन अहंकारी है ना, उनके सवाल तैयार रहते हैं। एक हम जो यहां से बोले जा रहे हैं उनका एक अगला तैयार रहता है, ऐसा नहीं, ऐसे तो ऐसा ही सी, और बाकी संगी साथी अलग से मरते हैं। तो भाई कभी अहंकार ना करो, ये बड़ा भयानक चोर है। मन सरदार है, ये मन की प्लानिंग होती है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। मन इंसान को भरमाता है। तो मन हुक्म देता है, आदेश देता है, और जीव को ये पांचों चोर टूट पड़ते हैं और जीव बर्बाद होता चला जाता है। राखे इन चोरों से भाई ना, कोई बाप संबंधी माई ना, धन अकल काम कोई देवे ना, किले सत्संग में पीछा छूट गया। बेपरवाह जी ने बताया, इन चोरों से अगर बचना चाहते हो तो सत्संग का किला, परमपिता जी के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे, झूठ हो नहीं सकते, कि इस किले में, इस दायरे में, ये अगर संतों के वचन सुनो, ध्यान से अमल करो, तो इसमें सारी जिंदगी के लिए किला, ये कवच बन जाता आपके लिए, और आप इन पांचों से बच जाते हैं। सत्संग एक ऐसा किला है, यहां पे सच्ची बात सुनने को मिलती है। मन के ठोकरें पड़ती हैं, मन के समझाने के लिए संत जोर लगाते हैं, वरना मन बड़ा जाले में। किसी तरीके से आपका भाई है, माँ है, बड़े समझदार होते हैं। कईयों के तो हमने देखा माँ बाप बहुत ही समझदार होते हैं, वो समझाते हैं जीव को। कई अच्छे भाग्यशाली होते हैं, अच्छे संस्कार आकर खून होता है, मान जाते हैं कि सही बात है, और कई फिर भी अहंकारी की अहंकारी, नहीं फिर क्या हो गया, इनको बड़ा ही अकल है, इनका मोटा दिमाग है, आप तो ऐसे वैसे फलां ढींकड़, तो वो नहीं मानते। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से राखे इन चोरों से भाई ना, नहीं बचा सकता भाई। कोई बाप संबंधी माई ना, बाप या मां भी नहीं बचा सकती। धन अकल कोई काम देवे ना, अकल से जितना मर्जी जोर लगा लो ये काबू नहीं आते। धन दौलत का ढेर चारों तरफ लगा के बीच में दब जाओ तो भी ठीक नहीं आते। किले सत्संग में पीछा छूट गया। इस घर में मनुष्य शरीर में जागृत ज्ञान से, ज्ञान जोगी बनके कोई जाग जाए तो वो अपनी बस्त यानी कीमती श्वासों को बर्बाद होने से बचा सकता है, वरना लुट रहे हो, लुटा रहे हो अपने कीमती श्वास, आप बर्बाद हो रहे हो। छोड़ दो अहंकार, छोड़ दो घमंड। अगर बुरी चीजें छोड़ दोगे, आपको लोग टोंट कसेंगे, क्या कहेंगे? बड़ा बना फिरता था, कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा सूरज चाहे पश्चिम में उगाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या है, ऐसे टोंट से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आपने बुराइयां छोड़ दी, आपका बहुत कुछ सुधरने वाला तैयार है। छोड़ दो, मान जाओ, हाथ जोड़ते हैं किसी तरह मान जाओ, क्योंकि संतों का काम, हम तो चौकीदार हैं भाई, हम तो आपके जूतों में बैठ जाएंगे, उतार दो उसमें बैठ जाएंगे, पर मान जाओ, क्योंकि मानना ही फायदा है। हमें कोई हेंगड़ी थोड़ी है कि हम आपको रोब मार के कहते हैं कि मान जाओ, हम तो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि जूतों में बैठने को तैयार है, मान जाओ। क्यों क्यों, हमें क्या मिल जाएगा उससे? हमारी ड्यूटी है आप पे, आप मालिक की औलाद है, हमारी औलाद है, आप पे आने वाला भयानक कर्म हमारे लिए भी दुखदाई है, हमें भी दुख बेहद होगा जब आप भरोगे, जब आप तड़फोगे, जब आप व्याकुल होगे। तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप छोड़ दो अहंकार। चंद लोगों के टोंट के डर से कि वो क्या कहेंगे, बड़ा अकड़ा फिरता हो गया ना सीधा, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो उनको, बोलते हैं तो वो अब कौन सा छोड़ते हैं जो फिर छोड़ देंगे। उनके लिए थोड़ा जिंदगी है, उस परम पिता परमात्मा के लिए जिंदगी जी के देखो, किसी की परवाह ना करो, राम नाम जप के देखो, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ दो, अपने अंदर की गुरूर को तोड़ दो। अरे बेहद खुशियां का खोले लख है पया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी के वचन
कि तेरे लिए लाखों खुशियां छुपा रखी हैं मालिक ने, बस नजर से पर्दा उठा दे बुराई का, तेरे झोलियां भर जाएंगी, माला माल हो जाएगा। छोड़ दे कुसंग, छोड़ दे कुसंग, छोड़ दे कुसंग, बच जाएगा, बच जाएगा। तो भाई संतों के वचन माने तो भला भाई, ना माने तो बुरा होना है। संत तो चाहते हैं कि बुरा ना हो, कितना ही समझदार हो, कितना भी अकल वाला हो, मन किसी को भी कभी भी बर्बाद कर सकता है। आपको एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ गई। श्रृंगी ऋषि की बात सुनाया करते हैं कि वो बड़ा तपस्या की, बहुत देर जंगलों में रहा, कंदमूल खा के गुजारा किया, तो तपस्या करता रहा। तपस्या करके जब वो वापस लौट रहा था, उसे लगा मेरा तप पूरा हो गया, दर्शन हुए, या जो भी जैसा भी उसे लगा, जिसकी भी भक्ति कर रहा था, तो तपस्या पूर्ण हुई, लगा वहां से वापस जंगलों में से निकला कि चलो भाई चलते हैं। बहुत साल हो गए थे वहां रहते हुए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उसमें नाव थी, पास में मल्लाह का घर था, नाव बंधी रहती थी, कोई राहगीर आता था तो उसे पार कर देते थे। उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज मारी भी कोई घर में है, तो नाबिक घर पे नहीं था मल्लाह, उसकी लड़की थी नौजवान, वो बाहर आई, कहने लगी हाँ हाँ ऋषिवर, सिर झुकाया, नमस्कार किया, बहुत श्रद्धा होती थी ऋषि मुनियों के लिए। जी बोलिए। कहता बेटा मैंने उस पार जाना है, क्या आप मुझे छोड़ेंगी? कहती हाँ, हमारा तो काम ही ये है बाबा, बैठिए। बैठ गया नाव में, देखिए कितनी भक्ति करके आया, जंगलों में रहा, बाढ़ बढ़ गए, खाना नहीं खाया, कंदमूल उठा उठा के खाता रहा। अब नाव में बैठा, थोड़ी देर नाव आगे गई, बस काम वासना ने मारा जोर। कभी आदमी देखा नहीं था, बहुत साल हो गए थे, सैकड़ों, दूर था, देखा सामने लड़की औरत बैठी है, बहुत नौजवान है, मन डोल गया, काम वासना में खो गया, और इतना जोर काम वासना ने मारा, सारा कुछ भूल गया। जिसको बेटा कहा, जिसको कहा कि चल बेटा मुझे पार कर, क्योंकि संतों का काम, ऋषि मुनियों का बेटा, तो कहने लगा भाई मेरी बात सुन लड़की, नाव को रोक दे। उसने रोक दी भी, कोई ऋषि मुनि ने हाँ बाबा बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? कहने लगा मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। कांप गई वो लड़की सिर से पैर तक, कहने लगी बाबा आप में खुशबू आ रही है तपस्या की, आपके चेहरे पे तप है। देखिए ज्ञान दे रही है एक मलाह की लड़की उसको, जो सैकड़े साल तपस्या करके आया। आपके तो बड़ा तेज है, आपके तो बड़ी चमक है, आप तो पहुंचे हुए संत हैं, ये क्या बोले आप? मेरे में तो बदबू आती है, मैं तो मच्छी खाती हूं, सुबह भी मच्छी, शाम को भी मच्छियां पकड़ना, मछली को खा लेना, मछलियां खाना ही हमारा काम है, हमारे में से बदबू आती है। उसने सोचा इस बहाने इसको ज्ञान आ जाएगा। कहता अच्छा बदबू की वजह से? पानी की अंजलि भरी, कहता जा गंधारी हो जा, यानी खुशबूदार हो जा। उसने जैसे उसके ऊपर पानी पड़ा, उसमें से महक उठने लगी, खुशबुएं आने लगी। उसने फिर कहा, दिन का समय था या रात का अब ख्याल में नहीं, कि जो भी चंद्रमा सूरज जो भी थे, तो उसने कहा कि हे ऋषि ये ठीक नहीं है, आप गंधर्व विवाह को उतावले हैं, ये ठीक नहीं है, सूरज देवता या चंद्र देवता देख रहे हैं। कहता अच्छा ये अड़चन है? पानी की अंजलि भरी, जा छुप जा, बादल हो गए, अंधेरा हो गया। कहता अब तो कोई रुकावट नहीं। लड़की देखिए फिर भी कहां, अब आप तुलना कीजिए दोनों में, जब किस पे काम वासना और मन हावी है, और एक सिंपल बिल्कुल सादा मांस मछली खाने वाली। वो कहने लगी नहीं हे ऋषि, ये समुद्र देवता तो देखता है, पानी की अंजलि भरी। कहता अच्छा समुद्र देवता? यूं मारी, वहां धरती बन गई बिल्कुल बीचों बीच समुद्र की। कहता अब तो ठीक है। इतने में जब निगाह मारी, सैकड़े साल की तपस्या का फल 0 हो गया। ऐसा काम वासना ने बाण मारा,
कि सब कुछ लूट के ले गया। तो ऐसा करता है भाई, ये चोर तो ऐसे सतगुरु से, अल्लाह से, वाहिगुरु राम से पल में बेमुख करवा देते हैं, पल में। काम वासना चढ़ गया तो बस नहीं, बस मैं तो मैं ही हूं, बस सब कुछ चौपट, सारी दिया में रहमत, सारी घर की खुशियां, सारी कुलों का कोई मतलब ही नहीं है। बस अहंकार आ गया तो, क्रोध आ गया तो, बस अपना ही बात पकड़ लेनी है। संतों ने चाहे कितने परोपकार, संत कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। हम गर्दन सिर की शर्त लगा सकते हैं, लेकिन मन जिसका अकड़ जाए तो अकड़ गया, बस मुझे यूं क्यों, मुझे वो क्यों, मुझे फलां क्यों। पता नहीं संत उसके बदले कितना कुछ जीव का पहाड़ जैसा कर्म काट देते, पर ना चाहिए उसकी समझ में नहीं आता। तो भाई हमेशा यहां नहीं रहोगे, एक दिन जाना है, सबने जाना है। इसलिए अच्छे काम करके जाओ, परमार्थ करके जाओ, लोग आपका नाम इज्जत से लें, सत्कार से लें। बुरे कर्म करके जाओगे, बुराई का प्रतीक बन के जाओगे, कोई नाम लेना पसंद नहीं करेगा। अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, भले कर्मों से ही खुशियां हैं, भले कर्मों से ही परमानंद है, लज्जत है। तो भाई संतों के वचन जो मान लेता है, खजाना राम नाम से भरना था, बेपरवाह जी फरमा रहे हैं, श्वासों से सच्चा सौदा करना था। सच अल्लाह वाहिगुरु राम सौदा, गम, चिंता, टेंशन, बुरे कर्म नजराना दे दो, बदले में मालिक का नाम ले लो, सुमरण कर लो, भक्ति कर लो, ये सौदा करना था आपने। अरे गैरत के साथ, अणक के साथ अपने सतगुरु से प्यार लगा के देखो और ये सोचो कि जिंदगी भर करना है। अब पतंगा ये तो नहीं कहता कि आग मेरी तरफ आएगी तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। भंवरा ये तो नहीं कहता कि फूल मेरे लिए खिलेगा तो जाऊंगा, वो तो है, फूल तो खड़ा है अपनी जगह। चकोर ये तो नहीं कहती कि चंद्रमा तू भी नीचे आ जा, ये किसी को नहीं देखते। चकोर चंद्रमा का निशाना है कि जिंदगी में चंद्रमा को पाके छोड़ूंगी, बस बढ़ती चली जाती है। और इसी तरह पतंगा है, वो क्षमा जब जलती है तो उसकी लाट पे दौड़ा चला आता है, वो नहीं कहता कि मेरी तरफ तू आ। तो प्रीत ऐसी बनाओ अपने मौला सतगुरु दाता की तरफ कि ठीक है, ता जिंदगी तेरी भक्ति इबादत में गुजारेंगे, बस तेरे दर्श दीदार है मेरे मालिक होते रहें, हम अंदर बाहर से रहमो करम लूटते रहें, सुमन करते रहें, बस बाकी फिर उसके हाथ में छोड़ दो, वो जाने, उसका काम जाने। करके तो देखो, चल के तो देखो, वचनों पे अमल करो कि मैं मानूंगा सारे, कितनी की बड़ी चीज है, कुछ मान सकते हो आप, बस मन आपका हरामी है जो मानने नहीं देता। सुमन से इसको लड़ते रहो, सुमन करते रहो तो मन रुकता रहेगा और आप नेकी के कर्म में आगे बढ़ते जाओगे। तभी ये धन से को बचाया जा सकता है, तभी खुशियां हासिल हो सकती हैं। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, हरिरस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान की अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है।
जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफस शैतान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की तरफ जो दौड़ता है वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफस शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त है। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्ज बाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्ज बाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं
तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन सुमर के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना भाई। लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।